बहुत सारे लोग उपादेय शब्द का अर्थ नहीं समझते। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य। हमें संसार में क्या चीज़ ग्रहण करना चाहिए, सबसे हमारे लिए उपयोगी कौन सी चीज़ है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करने योग्य हैं, उपादेय हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्म कल्याण करना चाहता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहता है, जीवन को सुख शांति से व्यतीत करना चाहता है, तो उसके लिए क्या ग्रहण करना चाहिए? तो कहते हैं गुरु के वचनों को अच्छी तरह से सुनना और ग्रहण करना चाहिए। इसी से सुख शांति की उपलब्धि प्राप्त होगी, इसी से हम सुखी रह सकते हैं। गुरु के वचनों के माध्यम से हमारे जीवन का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि गुरु के वचन हमें मिल गए तो हम भटकने से बच सकते हैं। यदि गुरु के वचन हमारे लिए मिल गए तो हम वर्तमान का जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ही हमारे लिए क्या करते हैं? सत मार्ग को दिखाने वाले होते हैं। क्या सावक का धर्म होता है, क्या साधु का धर्म होता है, इन सभी को बताने वाले कौन होते हैं? गुरु महाराज होते हैं। कहा गया है इष्टोपदेश ग्रंथ में, बहुत अच्छी बात कही, कि जो हमारे अंदर कल्याण की अभिलाषा पैदा कर दे, गुरु के बारे में कहा है, जो हमारे अंदर कल्याण की इच्छा पैदा कर दे, जो हमें कल्याण का मार्ग दिखाकर उसकी सामग्री जुटा दे, और तीसरी बात कही जो हमें मोक्ष मार्ग में, कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त करा दे, उसका नाम गुरु होता है। और यदि कार्य यही यदि आपकी आत्मा करने लगी तो अंत में लिखा है आत्मे गुरु आत्मना, पर आत्मा ही आत्मा का गुरु। वो अध्यात्म में कहा है। अभी हम किस में चल रहे हैं? व्यवहार में चल रहे हैं। तो हम पंच परमेश्वर गुरु के रूप में स्वीकार करें। तो कहा है हमारे अंदर कल्याण की भावना पैदा करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, गुरु का सानिध्य मिलता है तो ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ो, कल्याण करो। लगता आप लोगों को कि नहीं लगता? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं महाराज जी यदि आप पहले मिल गए होते तो हम संसार में नहीं फंसते। लेकिन जिन्हें मिले हैं वो फंस रहे कि नहीं फंस रहे, वो बच रहे कि नहीं बच रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है निश्चित कहीं ना कहीं बदलाव जीवन में आता है। इतना ग्रंथ पढ़ने से जीवन में बदलाव नहीं आता, इतने मित्रों के बीच में रहने से बदलाव नहीं आता, इतना अन्य किसी व्यक्ति की मोटिवेशन रूपी बातें सुनने से, सजेशन लेने से अंतर नहीं आता। लेकिन एक जितना भीतराई गुरु के सानिध्य में रहने से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए गुरु के वचनों को ग्रहण करो। गुरु जो कह रहे हैं उसको अमल में लाने का प्रयास करो, क्योंकि गुरु के वचन ही हमारे लिए कार्यकारी हैं, ग्रहण करने योग्य वही हैं। इतना तक कहा मोक्ष मार्ग में उपकरण गुरु के वचन कहा। उपकरण समझते हो? उपकारम करोति इति उपकरणम, जिससे हमारा उपकार हो उसका नाम उपकरण है। जैसे चश्मा उपकरण है, इससे क्या उपकार होता है? आपका देखने की क्षमता है और अच्छे से आपको दिखाने में सहयोग करता है। ऐसे आपके पास ज्ञान है, आपका विवेक है थोड़ा बहुत, उसको और जगाने की क्षमता यदि कोई करते हैं, गुरु के वचन रूपी उपकरण काम करते हैं। जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं प्रवचन सारादि ग्रंथ का, तो उसमें बताया गया है, आचार्य कुंदकुंद भगवान ने बताया है कि मुनि महाराज के लिए कितने उपकरण को स्वीकार करना चाहिए। अभी तक आप सुनते आए हो पिछी, कमंडल और शास्त्र, ये 3 उपकरण होते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर 4 उपकरण बताए, थोड़े पृथक हैं, समझने की आवश्यकता है उसमें। उन्होंने कहा उवरण जिन मग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भनिदम
गुरुवैनं पिय विनयो स्वतज्जैनं च निदिष्ठम। 225 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद भगवान कही थे कि जिन मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में 4 प्रकार के उपकरण होते। सबसे पहले उन्होंने कहा जिन मग्गे लिंगम यथाजात मुद्रा, जो दिगंबर मुद्रा है, मुनि भेष है, वह मोक्ष मार्ग में परम उपकारी माना जाता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के शब्दों में पूर्ण मोक्ष मार्ग यदि प्रारंभ होता है तो दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद ही होता है। जब तक दिगंबर मुद्रा धारण नहीं की तब तक पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए गृहस्थ का मार्ग अनुव्रत का मार्ग, महाव्रत का मार्ग नहीं है। महाव्रती बने बिना पूर्ण मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो यथाजात दिगंबर मुद्रा है वह हमारे लिए परम उपकारी है मोक्ष मार्ग। तो पहला उपकरण क्या हो गया? दिगंबर मुद्रा हो गई। दूसरा उन्होंने कहा या ये कहो जहजात रूप मदि भनियम। जहजात रूपी माने यथाजात रूप, माने वही दिगंबर मुद्रा, जैसे बालक उत्पन्न हुआ है वैसी दिगंबर मुद्रा, यह पहला हो गया। दूसरा उन्होंने कहा गुरु वैनम्पी, गुरु के वचन मोक्ष मार्ग में उपकरण है। तीसरा कहा विनय, विनयवान होना, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है, इसलिए मोक्ष मार्ग के लिए विनयवान होना जरूरी है। चौथा कहा सुतत्तज्जैनम, यानी सूत्र का अध्ययन करना। सूत्र का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। अब 4 उपकरण फिर से गिना दें। आचार्य कुंद भगवान ने मोक्ष मार्ग में 4 उपकरण कहे। पहला यथाजात दिगंबर मुद्रा, दूसरा बताया गुरु के वचन, तीसरा बताया विनय भाव, और चौथा बताया सूत्र का अध्ययन माने स्वाध्याय। ये 4 उपकरण के साथ जो जीवन में रहता है वह कहीं भी चला जाए कभी भटकता नहीं, उसका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें जो मुख्य बात मैं कहना चाह रहा था, जिस पर हमारा विषय चल रहा है, उसमें गुरु के वचन को भी उपकरण में लिया गया है। किसमें लिया गया? गुरु के वचन भी उपकरण में लिया गया है। मेरी एक आदत थी, संस्मरण सुना दूं आपको आचार्य भगवंत का। मेरी एक आदत थी, जब भी आचार्य भगवंत के प्रवचन होते थे, क्लास लगती थी, तो मैं नोटबुक लेकर के चलता था, साथ में एक पेन और एक कॉपी लेकर के जाता था। तो आचार्य से कुछ बोलते थे तो हम लिखते चले जाते थे। तो एक बार आचार्य ने कहा मैं तो सामने बैठा हूँ और रोज़ आपके लिए उपदेश मिल रहा है, नोट करने की क्या आवश्यकता है? तो मैंने आचार्य भगवंत से एक बात कही, इस पर ताली मत बजाओ। मैंने आचार्य भगवंत से निवेदन किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया। मैंने कहा आचार्य जी, मोक्ष मार्ग में गुरु वैनम, गुरु के वचन उपकरण हैं, गुरु के वचन उपकरण हैं। तो बोले मैं दे तो रहा हूँ। मैंने कहा आचार्य इतनी ज़्यादा मेमोरी पावर मेरे पास नहीं, 6 ऑप्शन नहीं है। अभी मैंने सुना और आगे मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं नोट करता जा रहा हूँ ताकि आगे आपके वचन हमारे पास होते आए। और दूसरी बात, अन्य लोग जो हैं, जो इस क्लास में नहीं हैं, पता नहीं आपके द्वारा ये वचन निकलते कि नहीं निकलते, नए नए चिंतन निकलता है। तो यदि मैं लिखता जाऊंगा तो आगे चल करके अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरु वचन मोक्ष मार्ग में उपकरण हैं, ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए। और मैंने अपने जीवन में गुरु महाराज के बहुत वचनों को संकलित भी किया है, क्योंकि उपकरण माने जाते हैं, इसी से हमारा उपकार होने वाला है। आचार्य भगवंत के एक एक शब्द कब जीवन में परिवर्तन ला दे कुछ कहा नहीं जा सकता, किस मोड़ पर काम आ जाए पता नहीं पड़ता। और अब बाहर आने पर मालूम पड़ता है, सुन रहे ना, और बाहर संग से रहने से कि आचार्य के वचन अब रह रह करके याद आते। उन्होंने कहा था इस मोड़ पर ये वचन याद रखना, इस मोड़ पर ये वचन याद रखना, तो वही वचन आज याद रहते हैं, तभी तो समाज में निर्विकल्प होकर के चर्या का पालन कर पाते हैं। ये गुरु के वचन है, समझ आ रहा ना। जैसे आप लोग पैसा कमाते और खर्च करते हो, ऐसा नहीं करते हो। पैसा कमाते हो, कुछ खर्च करते हो, कुछ रख लेते हो। क्यों?
वक्त पर पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। इसी पर उस समय गुरु के वचन सुनता भी था और संकलन भी करता था, पता नहीं कब काम में आ जाए। इसी प्रकार से अभी आप हैं जो प्रवचन सुन रहे हैं, पूरा प्रवचन आप सुन रहे हैं, लेकिन 2-4 बातें ही आपको याद रहेंगी, 2-4 पॉइंट ही आपको याद रहेंगे। ये तो आपको याद रहेगा कि ताबीज ना पहन करके याद करना चाहिए, है ना। दूसरा ये याद रहेगा जीवन में गुरु के वचन उपकरण के समान है, बाकी बीच की बातें आप भूल जाएंगे। इसलिए गुरु के वचन को हमेशा याद रखना चाहिए। पथ का पाथे गुरु वचन हैं। जैसे आप नाश्ता लेकर चलते हो ना रास्ते में, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गुरु के वचन किसके समान हैं? नाश्ता। इसलिए आस्था के साथ ये नाश्ता इकट्ठा करते जाओ, पता नहीं जीवन में कब काम आएगा। गुरु के वचन रूपी नाश्ता ही धर्म मार्ग के रास्ते में काम आने वाले। जब थकान हो जाए, भूख लग जाए, तब क्या करना? इन वचनों को सुन लेना। वो आपकी भूख को, थकान को दूर करके पुनः उत्साहित करके मार्ग पर लगने के लिए प्रेरित कर देंगे। ये है गुरु के वचन। समझ गए आपने? नहीं, कुछ लोगों ने लिखा भी है गुरु के बारे में कि गुरु का ज्ञान जिनके पास होता है, गुरु का ज्ञान जिनके पास होता है, मोक्ष लक्ष्मी का निवास होता है। गुरु की निंदा करने वालों का तो नरकों में निवास होता है। इसलिए कहते हैं गुरु का ज्ञान जिसके पास है, समझो उसके पास मोक्ष लक्ष्मी का निवास है, उसे टिकट प्राप्त हो चुका है, क्योंकि उसने गुरु के वचन को अपने जीवन में धारण कर लिया है। गुरु वैनम्पि, गुरु के वचन अपने आप में अद्भुत होते हैं। एक और संस्मरण आपको सुना रहा हूँ। धवला जी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, तो थोड़ा कठिन विषय है। हम लोग इस समय दीक्षा हुई थी, नए नए मुनि थे हम लोग, और 8वीं पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य मिला उस समय दीक्षा के बाद धवला जी का। अब कुछ समझ में आता था विषय और कुछ विषय समझ में नहीं आता था। आचार्य जी समझ रहे थे, इन नए नए मुनि राजाओं को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आचार्य जी बोलते, सुनो, हमें समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है। आचार्य से बोलते, पर याद रखना ये गुरुओं के वाक्य हैं। किनके वाक्य हैं? और गुरु का हर वचन, हर शब्द मंत्र होता है। समझो तुम मंत्र जाप कर रहे हो स्वाध्याय में बैठकर। महान आचार्यों ने लिखा हुआ है, एक एक शब्द उनके मंत्र का काम करते हैं। यदि विनय पूर्वक तुम इन मंत्रों को सुनोगे आस्था के साथ, भले आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, याद नहीं हो रहा है, तो अगले भाव में यही विशेष बुद्धि रिद्धिधारी का कारण बनेगा, केवल ज्ञान का कारण बनेगा। विनय के साथ सुनो, अच्छे से सुनो, भले समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक विनय के साथ, श्रद्धा के साथ सुनो। ये गुरु के वचन हैं, यही मोक्ष मार्ग में आपके लिए कार्यकारी हैं। आचार्य कुंद स्वामी के बारे में मिलता है, पहले उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, पूर्व भाव में ग्वाला की पर्याय थी। एक शास्त्र मात्र उठा करके महाराज को दिया था, शास्त्र में है क्या ये भी नहीं पता था, लेकिन विनय, श्रद्धा, ये भाव जो अपने आप में उन्हें आज कलिकाल सर्वज्ञ कुंद के रूप में प्रकट कर गया। ये है, आप आज बैठे हुए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन श्रद्धा के साथ आप स्वाध्याय कर रहे हो, सुन रहे हो, गुरु के वचन आपके कान तक पहुंच रहे हैं, समझिए आपका सौभाग्य है। आपका कान पवित्र हो गया, आपका जीवन पवित्र हो गया। समझ रहे आप लोग कि नहीं? क्योंकि गुरु के वचन आपको प्राप्त हो गए। हर किसी को गुरु के वचन उपलब्ध नहीं होते। अभी हाल में ही पंडित रतनलाल जी शास्त्री जी की संलेखना हुई इंदौर में, इंद्र भवन में। वो प्रकांड विद्वान थे, कर्णान योग के, प्रथमान योग के। लगभग उन्होंने 108 बार पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय किया। सुन रहे? ऐसा उनका बिल्कुल कहीं से कुछ ही प्रसंग पूछ लो उनसे, कर्मकांड आदि सब बहुत प्रकांड विद्वान। उन्होंने अभी संलेखना धारण की। पूज्य निर्णय सागर जी वहाँ पर उपस्थित थे और अच्छे से उनकी निर्विघ्न संलेखना संपन्न हुई।
विद्वान के साथ साथ प्रतिमाधारी भी थे, व्रती भी थे, क्योंकि पंडित तो बहुत मिलते हैं पर चारित्रवान नहीं मिलते, वो चारित्रवान पंडित जी थे। इसके साथ ही साथ हम लोग उनकी सभा में बैठते थे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणीगण जाकर के उनका स्वाध्याय सुनते थे, क्योंकि वो भी व्रती थे। हम लोग भी बैठते के सुनते थे उनका स्वाध्याय, बहुत अच्छा, आंख बंद करके बहुत, जो भी प्रश्न करो अंदर सारे के सारी शंका का समाधान कर दिया करते थे। तो उनकी मुख्य बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कहा करते थे, जब कभी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी ना, तो सावकों को बैठने के पीछे जगह ही नहीं मिलती थी, तो कहा करते थे, देखो ये जिनवाणी है बड़ी दुर्लभ है, यदि जूते चप्पल जहाँ पर उतरते ना, उस स्थान पर बैठ कर के भी यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिल जाए, अहोभाग्य समझना आपने। ये है जिनवाणी बड़ी दुर्लभ है संसार में, उपादेय है, यही कल्याणकारी है। विद्वान इस चीज़ को समझते हैं कि जिनवाणी कितनी दुर्लभ होती है, जिनवाणी के पान करने का भाव कैसे किसी जीव को कब उत्पन्न होता है, समझ रहे? हर किसी का नहीं, जब तक थोड़ी मन कषाय नहीं पड़ती ना, तब तक जीव को जिनवाणी सुनने का भाव उत्पन्न नहीं होता, गुरु की वाणी सुनने का भाव उत्पन्न नहीं होता है। बैठता है, फिर बैठ करके थोड़ा बहुत सुनता है, बीच में उठ करके चला जाता है, ऊँघने लगता है, बोर हो जाता है, क्योंकि सबको ये पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता, समझ रहे? ये क्या है? जिनवाणी का लाभ हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपको मिला है तो कह रहे उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। गुरु के वचन हमेशा जीवन में ग्रहण करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। ग्रहण करने के बाद, ग्रहण करोगे तभी तो अमल में लाओगे, और ग्रहण कब होगा? जब श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु के चरणों में बैठोगे तो उनके वचन आपको हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। आचार्य को देख करके किसी ने लिखा था, जिसको देखो वही तरसता है, जिसको देखो वही तरसता है, तुमसे मिलने की चाह रखता है, जाने कैसा जादू है तुम्हारी वाणी में, न जाने कैसा जादू है तुम्हारी वाणी में, उसमें डूब जाने का मन करता है, उसमें डूब जाने का मन करता है। आचार्य भगवंत की वाणी सुनने के लिए भी बैठे रहते थे, और कुछ जिसको समझ में आती थी वो डूब जाने का मन करता था, और जिसको समझ में नहीं आती थी गदगद होकर के चला जाता था। पहले हमारी दीक्षा के पहले की बात बता रहा हूँ आपको, उस समय बहुत सारे लोग आचार्य के प्रवचन सुन करके आते थे। उनसे पूछते थे, भाई आचार्य ने प्रवचन में क्या बोला? बोले बहुत अच्छा बोला। बोले क्या है? बोले ऊपर से गया, हाई क्लास का प्रवचन था, विद्वानों के लिए प्रवचन था, मुझे समझ में नहीं आया। तो हमने कहा आप इतने देर तक कैसे बैठे रहे? बोले आचार्य की मुस्कान ही देखते रहे, उनके जो वचन निकल रहे थे वो अंदर से अपने आप क्या कर रहे थे? बैठने को मजबूर करते, बैठो बैठो, अभी बहुत अच्छी चीज़। अब समझ में नहीं आ रहा, फिर भी श्रद्धा से भरा उनका चेहरा, उनका आभा मंडल, उनका ओरा अपने आप आकर्षित करता था। समझ आ रहा? ये है गुरु की महिमा। भले कान तक शब्द पड़ा, समझ में नहीं आ रहा है, पर उनका ओरा इतना तेज है कि आपको वहीं रोक करके रख रहा है, आपके अंदर परिवर्तन ला रहा है, उस समय पुण्य का संचय करा रहा है और पाप की निर्जरा करा रहा है। इसलिए करे बहुत सारे लोग गुरु के पास जाकर के बैठ जाते थे, सुनते रहते थे। समझ आ रहा? ये है गुरु के वचनों की महिमा, सुनते ही रहो ऐसा लगता है, और ऐसा लगता है डूब जाओ, अब अमल में ही ला लो, ऐसा होता है। पर ला नहीं पाते हर व्यक्ति, अमल में कर नहीं पाते उसको अमल, क्योंकि कुछ ना कुछ कमजोरियाँ रहती हैं, कुछ कर्म के उदय भी रहते हैं, कुछ वर्तमान में पुरुषार्थहीनता भी रहती है, कुछ मजबूरियाँ भी रहती हैं। समझ आ रहा? जैसे आप लोग हो, बेचारे हो तो हम झूठ बोलते क्या? शादी होने के बाद बेचारा हो जाता है ना? ना बेचारा यहाँ कुछ कर पाता है ना वहाँ करेगा तो यहाँ का छूटता है, यहाँ करेगा तो वहाँ का छूटता है। फिर भी कुछ लोग पुण्यशाली होते हैं, बैलेंस बना करके चलते हैं, धर्म भी कर लेते हैं और कर्म भी कर लेते हैं, समझो उनका तीव्र पुण्य का उदय है। तभी दोनों चीज़ें कर पा रहे हैं, कर्म भी कर पा रहे हैं और धर्म भी कर पा रहे हैं। ये गुरु का वचन हमारे लिए धर्म कर्म दोनों में लगाने वाला होता है, हमारे संताप को समाप्त करने वाला होता है। पाप ताप संताप, पाप भी ताप भी संताप भी, तीनों चीज़ें यदि नष्ट होती हैं तो गुरु के वचनों के माध्यम से हुआ करती हैं।
अन्य संप्रदाय में इसे तापत्रय कहा जाता है। ताप, 3 ताप, कौन से? पाप, ताप, संताप। जैसे गुरु के वचन सुनो तो आपके पापों की नजरा हो रही है, पाप नष्ट हो रहे हैं, आप पाप में बुद्धि नहीं ले जा रहे, मन पाप में नहीं ले रहे, आपका मन वचन का है पाप से भी बचा हुआ है, तो आपका पाप नष्ट हो गया। ताप, ताप समझते हैं आप लोग? अपमान हो जाने पर जो आपके अंदर हीट आती है, जो विचारों में गर्मी आती है, जो आकुलता रहती है, इसका नाम क्या होता है? ताप। और दूसरा शरीर का ताप भी, क्योंकि जितनी शीतलता चंदन लगाने से नहीं होती, उतनी गुरु के पास बैठने से अपने आप शीतलता प्राप्त हो जाती है। समझ आ रहा है? तीसरा संताप, आपके अंदर कोई पुराना शोक, विकल्प, टेंशन पल रहा हो तो गुरु के प्रवचन सुन करके उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है और आपको ये ज्ञात हो जाता है हम व्यर्थ में ये पाल रहे हैं। महाराज तो स्पष्ट बोल रहे हैं, भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इतने सारे बोझा लेकर के कहाँ जाओगे? जैसे पत्ते अपने वृक्ष जैसे अपने पुराने पत्ते छोड़ करके नए पत्ते लाते हैं, वैसे हमें भी पुरानी बातें छोड़ करके नई बातों में जीवन जीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिप्रेशन से बाहर आ जाता है, संताप दूर हो जाता है। इसलिए कहा उपादेय क्या है? गुरु के वचन जीवन में उपादेय हैं, हमें गुरु के वचन को अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए। आज इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों को रैली में भी वहाँ पर जाना है। बोलिए महावीर भगवान की। वह भी अपना एक कर्तव्य बंधु, धर्म की रक्षा के लिए, गुरुओं की रक्षा के लिए, आगे हमारे जिन मंदिर सुरक्षित रहें, इसके लिए यदि कोई व्यक्ति आकर के आक्रमण करता है, गलत तरीके से वह मंदिर आदि को गुरु आदियों के प्रति उपसर्ग करता है, तो शावक का, प्रत्येक शावक का कर्तव्य बनता है तन मन धन से समर्पित होकर के उसका विरोध करना चाहिए और आगे कोई ऐसी घटना ना घटे इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए। ये प्रत्येक ग्रस्त को चेतने की आवश्यकता है, जन जन में चेतना आना चाहिए। अभी तो आप 22 तारीख को आज पूना में करने जा रहे हैं, अन्य जगह 24 तारीख को हो रहा है। जहाँ जहाँ के लोग ये समझ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, उन सब के लिए 24 तारीख में यदि आपके यहाँ रैली है तो आपके लिए सब कार्य छोड़ करके सबसे पहले धर्म की रक्षा रैली में जाना चाहिए। ये धर्म की रक्षा के रूप में है, हम किसी का गलत करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो हमारे प्रति गलत कर रहे हैं उसका विरोध करने के लिए जा रहे हैं। और ग्रस्त का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता, वह हमेशा अपने तीर्थ की रक्षा के लिए विरोध में खड़ा हो सकता है और अपने तरीके से वह अपनी बात रखता है। उस बात को ऊपर तक पहुंचना चाहिए ताकि सबको मालूम पड़े कि ऐसा इस प्रकार का कार्य लोग क्यों करते हैं, क्या कारण है, इसमें आखिरकार किसकी कमजोरी रह जाती है, उस कमजोरी को वो दूर कर सकें और जो भी धर्म और धर्मायतन हैं उनकी सुरक्षा भारत देश में अच्छी तरह से हो सके। इसलिए आप सभी लोग समय से उपस्थित होकर के अपना जो कार्य है, कर्तव्य है, उसका पालन करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम जीवन में उपादेय के रूप में गुरु के वचन को अच्छी तरह से ग्रहण करके आत्मकल्याण कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।